हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल IND मैथ रिजल्ट्स में आपका स्वागत है और मेरा नाम नीतीश चौधरी है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बिहार पुलिस के लिए बैच पढ़ रहे हैं और बिहार पुलिस के लिए हम लोग अभी प्रतिशत पढ़ रहे हैं और प्रत्येक दिन एक एक टाइप हम लोग कवर करते हैं और हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, हम लोग वही टाइप पढ़ेंगे जो बिहार पुलिस में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। उससे एक्स्ट्रा थोड़ा भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये बिहार पुलिस के लिए। चलिए एक नया टाइप की हम लोग आज शुरुआत करते हैं और उसमें हम लोग कैसा कैसा सवाल बन सकता है, कैसा कैसा बनेगा, इस टाइप का हम लोग सवाल देखते हैं और हम लोग इस टाइप का टाइप देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। आपको सवाल ऐसा भी दे सकता है, आपको बोला जाएगा दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। ये अनुपात सवाल आपको क्या कहता है? दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर मतलब क्या? घटाव। उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। यहां से इस टाइप का सवाल, यहां से सवाल बहुत सारा बन सकता है। हम लोग एकाएक आपको बताएंगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा और कैसे बनाया जाएगा। आपको क्या बोलता है? कहता दो संख्याओं का अंतर, हम लोग मानेंगे दो संख्या, हम लोग मान लिए एक संख्या ए, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या हम लोग मान लिए बी। और सवाल में कहता दो संख्याओं का अंतर, इसका क्या मतलब? दो संख्याओं का हमसे अंतर पूछता, मतलब क्या a माइनस बी होगा, तो a माइनस बी, ये a माइनस बी। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का ये दो संख्याओं का अंतर, उनके योग का मतलब ये दोनों को जोड़े, योग a प्लस बी, का मतलब गुना, ये गुना, और ये ब्रैकेट का मतलब ये गुना होता है, दो संख्याओं का अंतर मतलब a माइनस बी, उनके योग का a प्लस बी का मतलब गुना 15% है, 15 ये प्रतिशत है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? ए और बी में बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है? आपको ये पता है या नहीं? ये बड़ी संख्या ए है, हम लोग मान लिए ए बड़ी संख्या है। अब ये ए कैसे है? तो ए है, ये बड़ी संख्या, बड़का में से छोटका को घटाया जाता, तो ए प्लस में है बी माइनस में, मतलब क्या? यहाँ पे ए बड़ा है तो ए माइनस बी, अब बराबर है ए प्लस बी का 15%। तो कहता है बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, मतलब ए और बी का अनुपात मान पूछ रहा है। हम लोग कैसे निकालेंगे? सो देखिए, ये कैसे निकालेंगे? ए माइनस बी, ए प्लस बी, अब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। कैसे होता है, क्यों होता है? तो हम लोग देखेंगे। हम लोग ऐसे देख चुके हैं, हम लोग इंट्रो क्लास में देख चुके हैं, लेकिन हम लोग फिर से देखें। ये 15 और प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो बट्टा में 100, ये 3 से 5 से काटेंगे तो 3 बार में, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3/20 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3/20, 3/20। अब यहाँ से क्रॉस गुना भी तो होगा, यहाँ क्रॉस गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा?
बी से -20 भी अब बराबर, यहाँ 20 नहीं है तो यहाँ ब्रैकेट तो 3 है, अब +3। हमको क्या निकालना, हमको निकालना क्या, हमको ए और बी का अनुपात निकालना। ए और बी का अनुपात जब हमको निकालना तो हम लोग कैसे करें, ए और बी का जब अनुपात निकालना होगा तब ए वाला को एक साथ और बी वाला को एक साथ करें, ए वाला को एक साथ और बी वाला को एक साथ। तो देखिए ये 20 से है, 3 ये माइनस हो जाएगा तो ये 17 ही हो जाएगा, ये बराबर ये 3 भी और +20 भी, ये 23 भी हो जाएगा, 23 बी। तो ए और बट्टा बी बराबर 23/17। ये बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये, मतलब अनुपात पूछ रहा है तो ए अनुपात बी बराबर 23/17। आंसर ये है ए। ये कितना है 23/17। पहला सवाल का पहला है, लेकिन अब यहां से सवाल क्या क्रिएट हो सकता है, हम लोग इसीलिए हम लोग यहां से हम लोग सवाल क्या क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, उतना टाइम नहीं, इसलिए हम लोग एक ही सवाल लेते हैं और यहाँ से सवाल क्या क्या क्रिएट हो सकता है इस पर हम लोग वर्क करते हैं। कैसे होगा, क्यों होगा, कहां से हुआ, क्या सवाल बनेगा, इस पर हम लोग वर्क करेंगे। अब यहाँ से ए और बी का मान निकल गया, ए और बी का मान निकल गया, यहां से सवाल क्या बन सकता है, यहां से ये बोल सकता है ए बी, ये बी ए से कितना अधिक है, सॉरी ये ए बी से कितना अधिक है, पहले बोलेगा कितना अधिक है, ए बी से कितना अधिक है। तो देखिए ये बी कितना है 17, ए कितना है तो 6 अधिक है। आपको ये बोलेगा ये बी ए से कितना कम है तो 6 कम है। आपसे ये बोलेगा ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, आपको ये भी तो पूछ सकता है ए बी से कितना, बी से किससे, बी से किससे, बी से कितना अधिक है, ये ए बी से कितना अधिक है 6 अधिक है तो 6 अधिक है, कितना में से 17 में से। और ये फ्रैक्शन में इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करें और बराबर में इसका आंसर आ जाएगा जो आना हो, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा आंसर आ जाएगा। फिर अगला सवाल क्या बन सकता है, अगला सवाल बन सकता है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से किससे, ए से, तो ये बी ए से कितना कम है 6 कम है, कितना में से, ए से किससे, ए से, मतलब बेस क्या होगा तो और ये फ्रैक्शन इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करें, हम लोग 100 से क्या करें गुना करें, यहां से सवाल नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो सवाल नंबर 2 का आंसर चलाएगा। फिर अगला सवाल क्या बन सकता है, यहां आपको ये बोल सकता है बी और ए का अनुपात क्या होगा, बी और ए का अनुपात क्या, आपको ये भी बोल सकता है बी अनुपात ए क्या होगा, तो ये 17:23 होगा, ये 17:23 होगा, ये भी सवाल बन सकता है। आपको और सवाल क्या बन सकता है, आपको सवाल बन सकता है ए और बी का योग कितना होगा, ए और बी का योग कितना होगा, ए और बी का योग निकल जाएगा। यहां से पूछ सकता है ए और बी का औसत क्या होगा, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, औसत एवरेज बराबर फार्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे, कुल संख्याओं का योग तो मतलब क्या, कुल संख्याओं का एवरेज बराबर फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। तो कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 23 और 17, 23 जोड़ 17 कुल संख्याओं का योग, और कुल संख्याओं की संख्या कितना संख्या 1 2 तो बट्टा 2, और यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा आंसर चलेगा। यहाँ तक ये सब सवाल बन सकता है। यहाँ सवाल एक है, इस पे क्या क्या सवाल क्रिएट हो सकता है, हम लोग यही सब सवाल क्रिएट होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही।